रात की अभी 2 बज गए हैं। मेरी ट्रेनिंग चल रही है, इस टाइम मैं जा रहा हूँ और ट्रेनिंग पे जो यूरोप में सुबह की ड्यूटी स्टार्ट होती है ना, वो होती है 3 बजे। अब 3 बजे मैं ट्रिप स्टार्ट करूँगा। गाड़ी रेडी है जी, जवान मुझे लेके जाने वाला है। हाँ जी आमिर साहब, सुनाओ हाल? रेडी भाई ऐसी लग रही तुसी ड्यूटी ते जा रहे हो, साढ़े को रेडी ज़्यादा तुसी बैठे होंदे हो। मैं तो यार ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਬੈਠਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਡਿਊਟੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰੈਡੀ ਬੈਠਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੋਂ फिर ਆਪਾਂ ट्रक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾ जो ट्रिप स्टार्ट करना है। फैमिली जी कंपनी के बाहर पहुंच गए हैं, अब यहाँ से ट्रिप करने वाले हैं स्टार्ट। आमिर भाई मेरे साथ है जो मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। आमिर भाई कैसा लग रहा है यूरोप में? यार बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है ना भाई, कंपनी ने गाड़ी दी हुई है जी, अपनी मर्जी से जाओ अपनी मर्जी से आओ। यार इधर मेन पता क्या है, ठंड है यार। ठंड बहुत है। मैंने आज जैकेट भाई की जो 10 साल गर्मी खाई है ना, तो अभी इधर आके मजे आ रहे हैं यार। ये वो टेंशन नहीं है। अच्छा आप दुबई वालों को क्या कहोगे जो दुबई में अभी लोग हैं बैठे हैं, वो कहते हैं जी यासिर भाई यार कोई ट्रिप बताओ यार किस तरह से है, तो आपका क्या कहना है कि क्या होना चाहिए उनके पास? यार पहले तो देखें हर बंदे को कोई बंदे कोई फैमिली है, कुछ फैमिली के कुछ मामला होते हैं कि अभी कुछ मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको कहा है कि भाई आप आएँ यहाँ पे गुम हो जाए, लेकिन वो कहते हैं यार नहीं भाई दुबई अच्छा है, यहाँ से 2 घंटे में हम पाकिस्तान पहुँच जाते हैं, तो भाई हम यूरोप क्यों जाएँ? यार मैं तो ये कहता हूँ यार पाकिस्तान तो डेली जाया नहीं जा सकता। हम लोग डेली कौन सा रोज जाते हैं, लेकिन दुबई में भी रह के कुछ लोग ऐसे हैं जी कुछ प्रॉब्लम बनती है तो हम दुबई से ही नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल वो बात सही है आपकी, लेकिन जो आजकल हम लोग की जो एशियन है या पाकिस्तान है बांग्लादेश है इंडिया का, तो वो नहीं कुछ कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारी रेपुटेशन अभी वो नहीं है दुबई में, अच्छी नहीं है कि विजिट भी नहीं मिलता है। विजिट भी नहीं मिलता, वीजे तो पहले बंद हो गए, विजिट भी बंद हो गए हैं। जब पाकिस्तानी का नाम आता है तो वो कहते हैं भाई इसको उड़ाओ, इसको ले जाओ उड़ाओ इसको। तो चले देखें, अगर यहाँ पे आना है तो यहाँ पे तो अच्छी लाइफ है कि आने वाला जो वक्त है आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए अच्छा चीजें हो। अच्छा मैं तो भाइयों को हर वीडियो में इनको यही रेकमेंड करता हूँ कि भाई इंग्लिश सीख लें, क्योंकि जिस ट्रेनर के साथ मैं अभी गाड़ी पे जा रहा हूँ उसको मतलब कि अभी 30% इंग्लिश आती है, जितनी मतलब कि मुझे आती है उतनी भी नहीं आती। जो ये कंपनियां जाके हमारा इंटरव्यू करके यूरोप से दुबई से किसी भी कंट्री से करके आती हैं, वो सबसे पहले ये कहती हैं कि भाई लैंग्वेज। अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो इनको भी उतनी लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन ये हमसे मांग रहे हैं उतनी लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज वाकई ज़रूरी है यूरोप आने के लिए, या ऐसे बातें हैं हवाओं वाले कि यार इंग्लिश ना हो तो काम हो जाएगा? नहीं भाई कम से कम इंग्लिश तो आनी चाहिए ना। इनकी तो चलो आपको लैंग्वेज नहीं आती वो तो अलग बात है, यानी यूरोप के जितने भी मुल्क हैं इनकी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है ना। तो लेकिन आपको बेसिक ये है कि इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इतनी आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। कोई बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन सिर्फ इतना हो कि वो अपनी परेशानी बता सके, ठीक है, और उनकी जो बात है वो सुन सके, वो समझ सके कि भाई वो क्या कह रहे हैं मुझसे। जी क्योंकि कल मेरा पहला दिन था। कल मैं ड्राइवर के साथ, जो अभी मैं को ड्राइवर हूँ उसका, मतलब कि वो सीनियर है, वो उसका 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, वो मुझे साथ में लेके, लेकिन उसकी भी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं थी। कुछ चीज़ें हमने ट्रांसलेट की हैं, क्योंकि जो इंग्लिश नहीं आती थी उसने मुझे ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है। सो मैं ये कहता हूँ कि चलो अगर आपको भी इस जैसों के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ जाना पड़े जहाँ पे आप उसको इंग्लिश ना आती हो और आपको भी ना आती हो, तो फिर आपके पास कोई चांस रहता ही नहीं है कि आप क्या करेंगे। फिर आप उर्दू तो उसको नहीं आती ना, अब मुझे वो इंग्लिश आती है उसको नहीं आती, अब मतलब कि उसको जितनी आती है वो मुझे एक्सप्लेन करके बाकी हेल्प ले लेता है। अगर उतनी भी कम्युनिकेशन अच्छी ना हो, हमारी दोनों की बात में कुछ अच्छा इतना भी हम बात ना कर सकें कि थोड़ी सी भी एक दूसरे को समझा या समझ सकें या ना समझा सकें, तो मतलब कि उसका कोई फायदा नहीं है ना। चले ज़्यादा नहीं तो बेसिक तो उसको आनी चाहिए ना, कि अपने बारे में कुछ बता सके या उससे कुछ पूछ सके कि कुछ यानी चीज़ें, कोई पॉइंट या कुछ वर्ड ऐसे आप यूज़ करो कि अगले बंदे को समझ आए कि ये बंदा मांग क्या रहा है या क्या कह रहा है, इसको
आपने लगाया दुबई में आपने? मैं तो 10 साल से ऊपर हो गया। ओए होए, 10 साल मैंने भी लगाया, लेकिन 10 साल के बाद हमने यही हमने डिसीजन लिया है कि भाई यूरोप जाना है। अब यूरोप आए हैं, कंपनी ने अभी तक ट्रक नहीं दिए ना हमें, लेकिन कंपनी ने गाड़ी दी हुई है छोटी। किस लिए कि आप अभी ट्रेनिंग में हो, ये गाड़ी छोटी लेके आप खुद जाओ, आप खुद एक दूसरे को पिकअप एंड ड्रॉप में लगाते रहो। मतलब कि मेरा जो शेड्यूल है ट्रेनिंग वाला, आमिर भाई को ड्यूटी दी है जी, आपने इनको पिक एंड ड्रॉप करना है, और कुछ दिनों के बाद फिर मैं ये आमिर भाई वाला काम करूंगा, आमिर भाई अब मेरे वाला काम करेंगे, ड्राइवर के साथ जाएंगे। सो ये मतलब कि गाड़ी हाथ में देने का मतलब ये है कि हमें रोड की समझ आ रही है। जो हम थोड़ा सा डरते हैं ना यूरोप में रोड के ऊपर, फर्स्ट न्यू ड्राइवर, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है कि यार कंपनी गाड़ी दे देती है। कंपनी ने टेस्ट भी हमसे लिए थे, और इस कंपनी में भी आए हैं जिस कंपनी हम लोकल काम कर रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग पे दे रहे हैं। मतलब कि ट्रेनिंग पे ऊपर ट्रेनिंग, ये जो फर्स्ट हमारा स्टेप है ट्रेनिंग वाला, जो इतनी ट्रेनिंग हमें मिल रही है, मुझे लगता है कि आगे जाके जितनी भी हमारे जो पॉइंट थे, जो चीज़ें समझ आने वाले नहीं थे, इसमें क्लियर हो जाएंगे, और आगे जाके मैं सारी ये चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। आमिर भाई आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर टाइम मैं तो भैया को अच्छा मैसेज देता हूँ, लेकिन आपने भी जो इनको आज गाइड किया, जो चीज़ें आपने बताई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, मिलते हैं। मैं भी अभी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, मेरा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। आगे पूरी वीडियो देखें, मैं आपको 1 सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि फर्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू होना है, ड्यूटी कैसे शुरू करनी है, और जहाँ से हमने पेपर लेने हैं, हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी होती है, हमारा ट्रेलर कहाँ पे खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं अभी आके आपको गाइड करता हूँ। इस टाइम मैं जी पार्किंग में पहुँच गया हूँ। ये आमिर भाई मुझे लेके आ गए हैं पार्किंग में हम पहुंच गए हैं। मैं यहाँ पे उतरूंगा, और यहाँ पे गेट पास लेना है, गेट पास लेके मैंने अंदर इंटर होऊंगा। कोशिश करते हैं कि शायद जल्दी फ्री हो जाऊं। अगर वो आज फिर स्लोवाकिया या क्रोएशिया वाली साइड पे गया तो आज फिर 10 घंटे तो हमारे फिर आज लग जाएंगे। ये जी हमारा मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम। मेरा ड्यूटी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वहाँ से शुरू होना है। यहाँ से स्कूटी है, वहाँ से मैंने एक अपना गेट पास लेता हूँ, वो अंदर फिर ट्रक खड़े हैं। गाड़ी हमने तो ढूंढ ली है, लेकिन अभी डैमेज चेक करें कि गाड़ी का डैमेज कहाँ पे है, क्योंकि पेपर के ऊपर 2 जगहों पे मेंशन है डैमेज, कि जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि वो 2 जगहों पे ना वो डैमेज है। इट्स नॉट प्रॉब्लम। ओके ओल्ड डैमेज एंड दैट वन ओके गाड़ी video and yes, the picture. yes, good. गाड़ी की सील भी लगी होती है। अब इसके ऊपर वज़न नहीं पड़ा, तो ये ऊपर उठा हुआ है। इसके ऊपर जब वज़न पड़ेगा ना, ज़्यादा हैवी होता है, ये ऑटोमेटिक खुद नीचे आ जाता है। बाकी ऊपर मैं देख रहा हूँ कि ऊपर ये लॉक और ये सील लगी हुई है। अब जिस मार्केट में हम जाएंगे ना, ये वाली जो सील है ना, वो खुद तोड़ के जब दूसरी मार्केट में जाएंगे, उसके लिए वो पहली मार्केट वाले फिर से लगा के देंगे इसको। बाकी आपने उतर के सारी गाड़ी चेक करनी है जब आप निकल रहे हो। ये ट्रेलर न्यू है, कल वाला थोड़ा सा पुराना था। रोड बहुत तंग है, आपने ये ब्रेक का ख्याल करना होता है। ये ब्रेक होती है ट्रेलर की, एक ब्रेक होती है ट्रक की आगे यूनिट की, और एक ब्रेक होती है इसकी। आपने इसको हमेशा पुश करके ही रखना है कि ये बंद है कि नहीं है। खींची हुई होगी तो मतलब कि ट्रेलर आपका ब्रेक में लगा होगा। यस, दिस इज एवरीथिंग ओके। This one push. This brake. Yeah, this brake I know. This is not brake. This cable out. Okay, cable. This and the cable out. Okay. Brake. Okay. This Up. Okay. Up and down. Up down. Yeah. Okay. This. Okay. This tire is coming down. अब ये टायर ये नीचे आ गया, देखा ना ठीक से आपको। Okay. Yes, okay. Everything is okay? Yeah. No. Lamp. Yes. This lamp is open. C1, okay. Yes. ठीक है, गाड़ी चेक हो गई है, पेपर चेक हो गए हैं। जो फ्रीज़र का आपको दिखा रहा था ना कि कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, वो पेपर के ऊपर मेंशन होता है। अब ट्रैवलर का नंबर हमने ढूंढ लिया था, अब बैठने वाले हैं गाड़ी पे, ट्रिप करने वाले हैं स्टार्ट। आज फिर 3 ऑर्डर हैं हमारे पास।
या रेडी। यहाँ से निकलेंगे आगे। सिक्योरिटी गार्ड को चेक करें। एक्सेलरेटर ओके। ओके। अच्छा, करना पता क्या होता है, जब आपकी गाड़ी लोड हो जाती है, आपने लोड उठा लेना है ना, जब गाड़ी के मॉनिटर के ऊपर वहाँ पे, ठीक है ना, या पेपर के ऊपर आप वहाँ पे देखें फुल ग्रीन। ओके, यस, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, वो जो एक्सल का वेट होता है ना, मतलब कि टायर जो लगे होते हैं, कल भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया, वो 3 एक्सल है। 3 एक्सल के एक एक्सल के ऊपर 10 टन का वजन होना चाहिए, मतलब कि 3 है तो उसके अंदर 30 टन वजन होना चाहिए। अगर ठीक है ना, 30 टन, और आगे दोनों मिला के 40 टन का वजन। अब जो बड़ा ट्रेलर है, इसके अंदर हम 40 टन वजन लेके जा सकते हैं, 40 के ऊपर नहीं जा सकते। अगर 40 के ऊपर जाएंगे, पुलिस वाला रोकेगा, जितना टन होगा उसके हिसाब से हमें जुर्माना कर सकता है। उसको जी पेपर चेक कराने जो हमें मिले हैं। इसलिए बोलता हूँ कि इंग्लिश थोड़ी सी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर आपको जाना पड़े ना, तो अपने हेल्पर ड्राइवर के साथ कोई पाकिस्तानी आपको नहीं मिलता या इंडिया वाला आपको कोई नहीं मिलता, तो फिर इनके साथ आपको जाना होता है ना, तो इंग्लिश आपको इतनी आनी चाहिए कि ताकि यार आप बात तो कर सकें। इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि बात तो कर सकें आप। वो खुद जा रहा है नीचे। एक्सल का वेट आपको बता रहा था ना, एक्सल का वेट आपने चेक करना है। हेलो, एक्सल का वेट लाजिम चेक किया करें। कुछ सिटी में ऐसा है, छोटी जो गलियां जो घर के अंदर के जैसे जाते हैं ना, घर के अंदर से जो गलियां बनी होती हैं, रोड बने होते हैं। कल में जो वीडियो देखी है ना आपने, बिल्कुल छोटे छोटे से रोड हैं, बिल्कुल छोटे से रोड हैं। न्यू ड्राइवर के लिए सबसे बहुत बड़ा टास्क जो है ना, यही है कि यार रोड बहुत छोटे हैं। और दूसरा ये है कि एक्सल का वेट, वो कहते हैं ना, आप अगर सिटी के अंदर जा रहे हैं तो 20 टन से ऊपर कोई गाड़ी है तो वो अलाउ नहीं है। 20 टन तक आपका वजन इसके अंदर होना चाहिए, उसके बाद आप मतलब कि उसके अंदर जाए। तो कहते हैं 2 टन वाली गाड़ी अलाउड है, 2 टन वाली गाड़ी सिटी के अंदर जा सकती है, लेकिन उससे ऊपर अगर इसके अंदर 2 टन वजन है तो मतलब कि हम जा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको लेके नहीं जा सकते। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं। मैंने अभी ड्यूटी स्टार्ट की है, डिस्पैचर के पास गया हूँ, वहाँ से पेपर लिए हैं, मुझे ट्रिप बताएं कि कितने ट्रिप हैं, कहाँ के ट्रिप हैं, वो दिए हैं। फिर ट्रेलर ढूंढा, ट्रेलर को हमने हुक कर लिया है। तो अभी हम निकलने वाले हैं। एवरीथिंग इज ओके? यस। ओके। तो गाड़ी हमने वेट चेक किया, वेट के एक्सल के ऊपर वेट, एक एक्सल के ऊपर ना अलग से वेट लिखा हुआ कि इसके ऊपर कितना वेट आ रहा है, उस टायर के ऊपर कितना वेट आ रहा है, उस टायर के ऊपर। एक्सल बेसिकली टायर को बोलते हैं, जो एक्सल होता है ना सेंटर में, उस टायर से लेकर उस टायर के जो अंदर एक रॉड लगा होता है ना लोहे का, उसको एक्सल बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में वो उसके ऊपर जितना वजन पड़ रहा होता है ना, उसका बता रहे हैं कि इसके ऊपर अभी कितना वजन है, ये जो पिछले वाले टायर है। या रेडी रेस्ट। तो एक्सल का वेट चेक करके गाड़ी चेक की है, बाहर निकले हैं। गाड़ी डैमेज थी, वो उन्होंने पेपर के ऊपर लिखा होता है, तो सारा कुछ चेक करके अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। लोड उतारना था इस मार्केट में, हमने अपना लोड यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं वापस। ये यहाँ पे सुपर मार्केट है। फ्रेश उतारना है तो हमने यहाँ पे उतारना होता है। और ये रैंप लगा हुआ है, अगर रैंप ड्राई फूड हैं तो हमने यहाँ पे भी लगा सकते हैं इसके, इस जगह पे। मतलब कि वो जहाँ पे अगर आपको बोलते हैं ना, वहाँ पे भी आप कहीं दोनों साइड पे कहीं ना कहीं आपने लगानी होती है। सो अभी हो गया काम, आने वाले हैं वापस। पाकिस्तान। ओके। हेलो। सिया कल भी खाना ले गया था, खाने का टाइम नहीं मिला, ब्रेक ख़त्म, ड्यूटी ख़त्म होगी। जैसे ले गया था वैसे रूम पे जाके फिर शाम को खाया। रात यहीं पे खा लेते हैं। ये बिजली बनाने वाली टरबाइन लगी हुई है जो बिजली बनती है फ्री में।
is high. Tatabaya, Tatabanya. the city name. Yeah, yes, city name is Tatabanya. Tatabaya. That is the Tesco. There's Tesco. Tesco. One Tesco Tatabanya. Full. Full this. At Port meter is. Yes. Okay. This is the full system. And this thank you button and accident button. This Accident. Yeah, double indicator. Yeah, double indicator. इंडिकेटर। ये वोल्वो के मॉडल में नेविगेशन लगा हुआ है, जिसको लोकेशन बोलते हैं, वो लगा हुआ है। बाकी ये इसके ऑटोमेटिक बटन लगे हुए हैं, रिवर्स का और न्यूट्रल का, ऑटो का, बस आपने बटन प्रेस करना है। बाकी ये जो आगे डिवाइस लगी हुई है, ये वाली, ये डिवाइस जो है ना, ये अगर गाड़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाती है तो वो अलार्म देती हैं। और बाकी ऊपर ये टैगोग्राफ चल रहा है सामने, और इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये अपना लाइट जो है ना, यहाँ से अप डाउन मतलब कि बांधिया करने के लिए ये वो लगी हुई है। तो ये नाइट लाइट जो होती है ना, ये नाइट लाइट यहाँ पे जल रही है ऊपर, बहुत ही मतलब कि ओके। No, it's not working. That's working. Not working. This. Yeah. I This don't is know, like what is the problem. This is the It is work. It's work. It's hand open lights. yes. नीचे हाथ डाल दो, लाइट खुद ब खुद जल जाती है वो वाली।